जीवन में ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म में कुछ रात्रियों का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें नवरात्रि 9, शिवरात्रि 10 और कालरात्रि 11। कितनी रात्रियां हो गई? 11 रात्रियां 365 दिन में आती हैं। ये 9 नवरात्रियां, एक शिवरात्रि और एक कालरात्रि जो दीपावली के पहले आती है। ये रात्रियां साधना के लिए सर्वोत्तम है इन 365 दिनों में। अगर कोई साधक साधना करना चाहता है तो इससे श्रेष्ठ समय आपको नहीं मिलेगा, ये इतना श्रेष्ठ कहा गया है। अब एक दर्शन यहां दूसरा ले ले कि जिस समय भगवान शिव ने अपने उस ऊर्जा रूप को बताया होगा तो पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई। अनंत नीचे से आ रही है, अनंत ऊपर तक जा रही है, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में हो गया, जिससे उस समय ऊर्जा कितनी रही होगी, विचार करो। तो वही रात्रि शिवरात्रि कहलाई। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शिवरात्रि में जो मेरे पूजन को या तो लिंग रूप में, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, या आकृति के रूप में जिसे हम मूर्त कहते हैं, जिसको मूर्त कहते हैं, उसको संस्कृत में वैर कहा गया। वैर वो पूजेगा, वो पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात महादेव कह रहे हैं, कुर्यात् स जगतः कृतम स्थिति सर्गादिकम पुमान। अर्थात वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो जगत के कार्यों को भी जो मैं करता हूं वैसे कार्य करने लगेगा। शिवरात्रि की महिमा बता रहे हैं भगवान। मतलब ये आम रात्रि नहीं है। दर्शन इतना है कि आप दुनिया में कहीं हो, अगर आपको शिवलिंग या भगवान शिव का दर्शन मिल जाए, जिसमें भी शिवलिंग दर्शन महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये शिव मूर्ति का दर्शन तो बाद में प्रचलन में आया है। प्राचीन समय से चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो, वो सब पूज क्या रहे थे? वो तो शिवलिंग ही पूज रहे थे ना। तब तो कोई मूर्ति की चर्चा थी ही नहीं। ये तो हम सब के लिए, हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं, समझ में नहीं आता, इसलिए हमें मूर्ति बता दी गई, ये हैं शिव। क्योंकि हमें तो हमारे जैसे दिखना चाहिए, तब हम समझेंगे, नहीं तो समझेंगे नहीं। तो मूढ़मतियों के लिए भगवान ने कहा ये मेरा आकार है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शिवरात्रि की समय मेरा विशेष पूजन करता है तो तय मानिए कि उसके लिए जितना भी फल मिलने वाला है, मेरे पास भी शब्द नहीं है कितना दूंगा मैं। भगवान शिव कह रहे हैं मैं भी कितना दे दूंगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब उसमें भी भगवान ने और 3-4 चीजें ऐड कर दी, और चीजें विशेष कर दी। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे आप लोग पूजते ही हैं, शिवरात्रि में भी पूजते हैं, मैंने बताया शिवरात्रि की महिमा ये है, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास में, मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, उसमें जो आर्द्रा नक्षत्र होता है, आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में मुझको पूजने वाला व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये नक्षत्र सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिमान है। इसमें अगर कोई मुझे पूजता है तो वो प्राप्त फल जो उसको मिलेगा, उसके लिए तो मेरे पास फिर वाणी नहीं है कि उसको मैं क्या फल दे दूंगा, उसको क्या प्राप्त होगा, ये मेरे पास वर्णन नहीं है। मैं क्या दे दूंगा, मैं क्या दे दूंगा, मेरे पास भी उसका वर्णन नहीं है। भगवान महादेव का दर्शन देखिए, मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा है। मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, उसमें आप जब जाएंगे पंचांग में या आपकी कैलेंडर में भी आजकल लिखा होता है, उसमें अगर आप पूजन करते तो हम कहते हैं ना हमें लाभ कैसे मिल जाए। ये सब होता क्या है, जैसे हम लोग पूजा करें या हम लोग ध्यान करें, तो एक चीज ध्यान रखना, रात्रि के 3:20 से 3:45 और 40 तक सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है।
कैसे मिलती है? ये जो अंतरिक्ष है जिसमें हमारी पृथ्वी है, जैसे एक गोला है, एक गोला है, मान लो यहां से एक चीज शुरू हुई और ऐसे घूमी और फिर यहां आ गई। तो जब पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है, जब पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है और उस समय उसको लेने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि सब तो खर्राटे मार रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो उस समय जो जागा हुआ होगा वो उस ऊर्जा को लेगा, तो उसके जीवन का कल्याण क्या हो सकता है ये तो भगवान जानता है। इतना महान दर्शन है। ऐसे ही मुहूर्तों का दर्शन है, हर चीज का अपना एक मुहूर्त निर्धारित है, समय निर्धारित है। तो भगवान ने कहा मार्गशीर्ष मास के आधा नक्षत्र में अगर कोई मेरा पूजन करता है तो मेरे पास भी वाणी नहीं है कि मैं उसे कितना फल दूंगा, अनंत फल दूंगा, भगवान कह रहे हैं। तब नंदिकेश्वर से सनत कुमार ने पूछा, तो आप ये बताइए कि फिर भगवान शिव के दो स्वरूपों की तो चर्चा हो गई, क्योंकि बाकी सबकी पूजा तो एक ही स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में, वैर में है, इनकी दो स्वरूप में है। तो इसका मतलब बोला ये एक निराकार स्वरूप है जिसको लिंग, इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। एक आकार स्वरूप शिव की मूर्ति हो गई जो हम देखते हैं भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान ने यहां दो दर्शन दिए हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसमें से श्रेष्ठ पूजा किस बात की हो, इन दोनों में से भी जो श्रेष्ठ पूजा है वो बताइए। तो उन्होंने कहा इसमें सर्वश्रेष्ठ पूजा भगवान शिव कहते हैं वो लिंग पूजन है, निराकार। लिंग मतलब निराकार, निर्गुण, मेरा वो निर्गुण स्वरूप है, और वो जो मेरा निर्गुण स्वरूप है वही मैं शिव हूं। निर्गुण को ही शिव कहा गया है। हम कहते हैं कि शिव की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, अरे ये तो भगवान शिव की मूर्ति है, हम कहते हैं ना। लेकिन हाँ, भगवान शिव की मूर्ति है, शिव नहीं है। शिव क्या है? शिव तो वो लिंग दर्शन है, जो शिवलिंग है ना वो शिव है। बाकी शंकर हैं, महेश हैं, आशुतोष हैं, महादेव हैं, जो कह लो सो हैं। इस बात को भी समझिएगा। जो अनंत सृष्टियों के पहले भी था, अभी भी है और रहने वाला है, उसको जानने बैठे हैं हमारा। और यही हमें बारीकियां, ये बारीकियां बहुत बहुत समझनी है हमें। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा साहब ये और बताओ, तो इनका पूजन कैसे किया जाता है? अगर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, जैसे शिवलिंग अलग हो गया, मूर्ति अलग हो गई, तो इनका पूजा में भी भेद होगा। बोला बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। इनकी दोनों की पूजा की विधि अलग है। उन्होंने कहा इन दोनों की पूजा की विधि अलग है। और ये शौनिकादिकों से सूत जी भी कह रहे हैं, तो शौनिकादिकों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु विधि बताइए, आपसे हम विधि जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव अर्थात शिवलिंग की पूजा करने के लिए प्रणव अक्षर ओम की जरूरत पड़ती है। मतलब शिवलिंग के पूजन में ओम चाहिए, ओम से पूजा होती है। और मूर्ति का पूजन ओम नमः शिवाय से होता है। वहां पंचाक्षर मंत्र की आवश्यकता होती है, यहां सिर्फ प्रणव अक्षर ओम की जरूरत होती है। ये जो ओम है ये बड़ा सिद्ध है, यही सृष्टि का जनक है। अ उ म इसमें मकार है, इसका बड़ा दर्शन है। अगर इसको हमने जान लिया तो सब जान लिया, इतना बड़ा दर्शन इसका बताया गया है। तो अपने आप को हम कैसे समझें, कैसे जाने? तो भगवान शिव ने कहा, अब भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं कि शिव ने ही बताया है कि लिंगम को मोकार मंत्रेण वैरम पंचाचरेण तू स्वमेव ही सत्वत्वे प्रतिवाप्यम परेरपि। लिंग मोकार मंत्रेण,
लिंग की पूजा सिर्फ ओमकार से और किसी से नहीं। मतलब जब हम भगवान के पास, शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। उनको, उनके लिए आप, अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता तो आप सिर्फ ओम के साथ ही पूजन करेंगे, सिर्फ ओम के साथ। आपको ओम नमः शिवाय बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें भी कई सारे भेद हैं कि ओम कौन बोलेगा, नमः शिवाय कौन बोलेगा, ओम नमः शिवाय कौन बोलेगा, इसका भी दर्शन है। ब्राह्मणों के लिए, द्विजों के लिए बताया गया ओम नमः शिवाय से भी पूजा कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए बताया गया, ब्राह्मणों के लिए बताया गया कि वे ओम नमः शिवाय से भी और नमः शिवाय से भी पूजा कर सकती हैं, वे नमः शिवाय से भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं बताया गया। ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है। अब आप विचार कीजिए, तो ये जो निराकार है, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, इसका दर्शन क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। वहां भगवान की मूर्ति है क्या? नहीं है। वो किस रूप में है? लिंग रूप में है, मतलब निराकार रूप में, कोई आकार नहीं है। तो फिर जो हमें आकार दिखता है वो भी तो एक आकार है, वो हमारे लिए है। क्यों है? क्योंकि वो तो अनंत था। तो भगवान ने कहा जब कलयुग में, आदि आदि युगों में लोग मुझे जानने बैठेंगे तो मैं उन्हें समझ नहीं आऊंगा। तो उन्होंने अपने आकार को छोटा कर दिया, उन्होंने अपने आप को लघु कर दिया, जिससे हम और आप जान पाए, समझ पाए। तो हम फिर लिंग पूजा अर्थात निराकार की पूजा पूरी दुनिया में होती है। अलग अलग देशों के अंदर भी जिनकी भाषाएं, जिनकी रीतियां, जिनका अधर्म अलग है, वहां भी किसी ना किसी रूप में लिंग पूजा होती है साथ, पूरे विश्व में। मतलब निराकार की पूजा।